अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अली इब्न अबी तालिब सलावत वसलातो वसलामु अला अहले हा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मुअमिनूनल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन वअला रब्बिही यतवक्कलून अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। सलावात बावाज़े बुलंद पढ़ दीजिए। जरा मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बावाज़े बुलंद तर सलावात। दुआ गो खालिक़ दो जहां आप सबका इस मुक़द्दस मजलिस अज़ा में चला या अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। सादात इज़ाम ने, शौकत शाह साहब, उनके बच्चों ने, रजी शाह जी खानवादे सारे ने जो इत्तमाम किया, बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इस मजलिस का अज़ादारी का अजर अज़ीमता फरमाए। मालिक सादात इज़ाम की और जो जो हाजात लेके आप तशरीफ़ ले आए हैं, मालिक तमाम की हाजात को पूरा फरमाए। मालिक इनके इमाम बारगाह की तामीर का सिलसिला शुरू हो रहा है, इन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमा ताकि मौला का घर आबाद व शाद हो सके। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंद तर सलावात। इजाज़त जनाब नौकरी शुरू की जाए। वक्त काफी गुजर गया। सदात मोमिनीन से इजाजत लेके एक जुमला कह के मजलिस का आगाज करने लगा हूं। अब आपने सारों ने मेरी तरफ देखना, ये कैमरे वाले जितने भी हैं फिट करके बैठ जाएं, क्योंकि मेरे बाद अब पढ़ना किसी ने नहीं, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। पहला जुमला कहने लगा हूं, हम्द है उस अल्लाह की, खुदा के लिए गौर करना, शुक्र है उस अल्लाह का। बात अच्छी लगे तो हाथ उठा के सुबहान अल्लाह करनी है। हम्द है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का। किस अल्लाह का? उस अल्लाह का कि जिसने अली बनाया अपने लिए था, अता हमें कर दिया है। अल्लाह अकबर। जिसे बात समझ आई है वो मेरे साथ जरूर बोले। ओए, बनाया अली अपने लिए था, अता हमें कर दिया। हमें बनाया इबादत के लिए, अली बनाया अपनी पहचान के लिए। आप सलामत रहे भाई। हमें मिलके सलाम हो बनाएंगे तो बात शुरू करेंगे ना। हमद है उस अल्लाह। वैसे जी बिस्मिल्लाह। शाबाश तेरी मौला, नारा गौसिया कबूल करे, तेरा तेरी जिंदगी होवे। मरे पोरिया ने जिदा मैं पे जिक्र करना, गौस ते वली है, अली वलियों का भी वली है। हाय हाय, गौस दा नारा हलाली हरामी दी पहचान नहीं, अली दा नारा हलाली और हरामी दी। अल्लाह अकबर। जिन्हों गल समझ आई हो बोले मेरे नाल। आप सलामत रहे। हम्द है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का कि जिस मिल गए हैदरी
अच्छा वैसे लुत्फ नहीं आया नारे का आपका, आपने नारा लगाया, इसके बाद रखिएगा, बता बुलंद करे, हैदर हैदर हैदर। जेड़ा होने जुमले ते बोलेगा मौला दे फरमान ते बोलो। सरकार फरमाते हैं सुनो शिया ने हैदर कर, जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है, उसके उतने पत्ते हैं जितने दुनिया में अली के शिया है। हाय हाय, एक शिया आता है, एक पत्ता निकल आता है, एक जाता है, झड़ जाता है। मेरे इमाम फरमाते हर पत्ते पे शिया का नाम भी लिखा है, उसके बाप का नाम भी लिखा है। मेरे इमाम फरमाते मुफस्सिर, जब जन्नत में हवा चलती है, तूबा के पत्ते हिलते हैं, अंदर से हैदर हैदर की सदा। हुन बोलो, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। मिल गया जी, मिल गए हैदरी। अच्छा हुन आपकी तवज्जो होगी ना सारों की, पढ़े जी भाईजान। हमद है, हुन खुदा दा नाज अल्लाह दी हमद गौर ना सुनना, हमद है उस अल्लाह की। मेरे पास देखो, मेरा इशारा किथे, अल्लाह वहां है, अल्लाह वहां है नहीं, अल्लाह तो हर जगह है। तो इशारा तो उसकी तरफ होता है जो अकलों में आए। अल्लाह खालिक अकल है, अल्लाह अकलों में आता ही नहीं। जिदा हाथ थले रहा हो वेखन आया है कि नकवी बरादरान को 16 रजब के बंदे किन्ने आए, मजलिस वाला बोले, वो अकलों में आता नहीं। कायनात में फकत मेरा मौला अली है जिसने उससे मुखातिब होके कहा, पालने वाले तू बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। ओहो, अली उसे कह रहे हैं जो अकलों में आता ही नहीं। आप सलामत रहे, वैसे सुबहान अल्लाह थोड़ी है, सलामत रहे ऐसे बच्चे सलामत। देख लो ये भाजी चेक करा लो, ताड़े उकाड़े का मैं नाल नहीं लैके आया। आपने मक्सी साहब ये देखना, मिल के जी मिल के। एक नारा इस बच्चे ने लगाया, एक इस बच्चे ने लगाया, ये तुम्हारे इलाके के बच्चे ने। तुसा वेखना भाईजान, किसी का हाथ थले तो नहीं रह गया। आओ तुम्हें मौला का फरमान सुनाओ। मजलिस हुसैन में बैठ के बच्चा नारा लगाए ना, बाप पूछने की जरूरत ही नहीं रहती। ओहो, सारे कहते हैं माँ भी अच्छी है, बाप भी अच्छा है। ओ खुदा दा नाजे भाई, बच्चे ने नारा लाया, मां ते प्यू की तरबियत का पता चलिया। अली अली करना किसने सिखाया? आपने देखना आगा जान, कोई हाथ नीचे तो नहीं रह गया। मुर्तदा अपने मौला से खैरात मांगेगा कि मुझे जुमले की तौफीक देना। क्यों? बेटा बाप का जुज होता है, बेटा बाप का जुज होता है। जुज को देख कर कुल का पता चलता है। मुर्तजा मेहदी जुज है, हाफिज तसद्दुक कुल है। उन्होंने पुत्र खलोता जे, जुज वेखो कुल का हिसाब आप ही ला लो। हाय हाय, जुज को देख के कुल का पता चलता है। हाथ नीचे रहा, मुर्तजा दुख लेके लाहौर तक जाएगा। अल्लाह जाने वो अबू तालिब क्या होगा जिसका जुज अली कुल्लैमान, ओहो, जिसका जुज कुल्लैमान हो, उसका बाबा अबू तालिब मस्तर ईमान। आप सलामत रहे।
हाय हाय, आप सलामत रहे। जो जुमले पे बोला तो जिसका जोज कुल्ले ईमान हो, हाय हाय, जोज जिसका कुल्ले ईमान हो, उसका बाबा अबू तालिब क्या होगा। हाय, तो फिर जुमला कहूं आगे, बात बढ़ाऊं। हमद करनी है अभी अल्लाह की, हमद है। मैं सारी रात हमद करता रहा, अल्लाह दी हमद दा हक अदा नहीं हो सकता। क्यों? हमद है तेरी, तूने हमें अली जैसा इमाम अता कर दिया है। इमाम अता किया, हमद है। हम तगड़े हो जाओ। इसकी ना थोड़ी सी ये गला खींच रही आवाज, थोड़ी सी इसकी आवाज की जो ना बेस को ऊंचा करें ताकि इको शिको बेशक खत्म कर दे, आवाज तेज कर दे। हमद है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का कि जिसने अली बनाया अपने लिए था, अता हमें करके अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा से कहा, अभी ऐलान करके कह दे, अब अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली बोलना भी इबादत है, अली लिखना भी इबादत है, अली सोचना भी। अब सलामत रहे। अली दा ना सवाब नहीं भाईजान। अच्छा, ये तो ज़हन में है ना कि अली मौला का नाम सवाब नहीं, क्या है? इबादत है। अली बोलो तो इबादत, अली लिखो तो इबादत, अली देखो तो इबादत, अली मारिफत के लिए सोचो तो इबादत है। आपकी तखलीक का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता मैंने जिन और इंसानों को खल्क़ किया इबादत के लिए। रात के इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? इबादत। आपकी तखलीक का मकसद इबादत है, आप करने इबादत आए हैं। मुस्तफा फरमाते जिक्र अलीयुन इबादत, अली का जिक्र इबादत है। तो उकारे वालों की अपनी मर्जी, घंटों लगा के इबादत करो या अली का है कर इबादत। ओहो, अली का नाम सवाब नहीं, क्या है? अच्छा, उकारे में जुमला कहूं, अली का जिक्र खाली इबादत नहीं, जिक्र अलीयुन इबादत, अली का जिक्र ऐन इबादत है। ऐन कहते हैं इल्लत को। अच्छा, मैं तो सारी जिंदगी लंदन गुजारा है, साडा ते ताल्लुक पौंडा नाल है, तुहाडा ते पाकिस्तानी रुपइया नाल है ना। हर कोई अपनी जेब च हाथ मार के 10 रुपए चेक करे, उधर तो लिखा होएगा। यार ये जो स्पीकर को आप इसे कवर करते हैं ना बेटा, तो ये आवाज मेरी तरफ ही नहीं आती। आप ऊपर मिंबर पे आके बैठ जाए, मेरे पास कोई बात नहीं, लेकिन आवाज जो है ना फिर लोगों तक नहीं जाती। वो साउंड वाले आपको देखते हैं, वो सारे इनको देखते हैं, तो मेरे जुमले का माहौल खराब हो जाता है। कहां पे थे? नोट पे। कभी वेख्या जे पाकिस्तानी नोट, उधर तो लिखा है रिस्के हलाल। जब ये नोट बनने लगा ना पाकिस्तान, और मेरे पास वेगना सजे कभी नहीं, जब ये नोट बनने लगा ना, मौलवी इकट्ठे हुए, क्या लिखो रिस्के हलाल ऐन इबादत है। का ये क्यों लिखवा रहे हो? ऐन इबादत है। ऐन का मतलब क्या है? तो मौलवी कहते हैं ऐन वो शर्त है जिसकी वजह से रिस्क हलाल है। ओहो, जो किसी का माल चोरी करे, गसब करे, उसका माल हलाल नहीं। ऐन वो शर्त है जिसकी वजह से रिस्क हलाल है। मुस्तफा कहते जिक्र अलीयुन इबादत, अली का जिक्र ऐन इबादत है। पूछा गया मौला इबादतों की ऐन क्या है? का इबादतों की ऐन अली की विलायत है। हाय हाय, इबादत हलाल ही तब होगी। तो गौर फरमा रहे कि नहीं फरमा रहे? अली बोलो तो फिर हो गई तवज्जो। अली बोलो तो इबादत, अली लिखो तो इबादत, अली देखो तो इबादत,
एक बंदा मेरे मौला के सामने खड़ा होकर कहता है, मौला अगर कोई माँ के पेट से गूंगा पैदा हो, वो तो अली कह नहीं सकता। आपने कहीं देखे हैं, कई पैदाइशी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बाजू नहीं होते, जिनकी टांगे नहीं होती, माँ के पेट से ही ऐसे निकलते हैं। का मौला जिसका हाथ नहीं वो अली लिखे कैसे? हाय हाय, जिसके पास जबान नहीं वो अली बोले कैसे? अब जो जुमले पे मौला के फरमान पे बोलेगा फिर पता चलेगा उकाड़ा किस मयार पे सुनता है। इमाम फरमाते हैं, फकत अली का नाम अपने दिमाग में सोचो फिर भी इबादत है। ओहो, अली का नाम सोच लो। अच्छा, आप यहां जितने बैठे ना, मैं शुरू करने लगा हूं, जो मुझे टाइम दिया गया मैंने उसी में मुकम्मल करना। आप लोगों के पास 4 एजाज है। ये जितने यहां बैठे हुए ना, खड़े हो, आप सबके पास 4 एजाज है। सबसे पहले आप मिल्लत इब्राहिमी है, जिसे शाको वो कहे नहीं ठीक नहीं है। मिल्लत इब्राहिमी, उम्मत मोहम्मद मुस्तफा, अली के शिया, कायम की रैयत। चलो, जो मौला कायम की रैयत बैठा है वो आप मौला कायम की रैयत हैं, आप अली के शिया हैं, आप मुस्तफा की उम्मत है, आप मिल्लत इब्राहिमी है। तो फिर आपके पास है 4 कमाल। यही तो वजह मेरे मौला से पूछा गया था कि 12 इमामों में से सबसे अफजल रैयत किसकी है? मेरे छठे इमाम ज्यादा मुफज्जल मेरे बेटे कायम की। तड़पते का था मौला आपकी रैयत से भी अफजल, अली मौला की रैयत से भी अफजल, हसन और हुसैन की रैयत से भी अफजल। वजह क्या है? मेरे इमाम कहते हैं इसलिए अफजल है, तुम सारों ने हमें देखा फिर ईमान ला, कायम वाले सुन कर ईमान। ओए होए, हम में से किसी ने कायम मौला देखा नहीं। यार खाली सुनाई है ना। शाबाश, बढ़ाएं जी। अब मैंने आपके सामने सूरह इनफाल की दूसरी आयत तिलावत की, जिसमें अल्लाह बता रहा है कि मोमिन कौन होता है। आपके कहने से, मेरे कहने से, शिया सुन्नी के एक दूसरे को मोमिन कहने से कोई मोमिन नहीं होता। मोमिन वो होगा जिसे अल्लाह कुरान में मोमिन कहे, ऐसे ही ना। तो मोमिन की तारीफ अल्लाह कर रहा है। अल्लाह जाने कितना बाकमाल होगा मोमिन कि तारीफ अल्लाह को करनी पड़ गई। अच्छा, जो अगले जुमले पे बोलेगा उसे सलाम है। मोमिन की तारीफ वो कर रहा है जो खुद भी मोमिन है। मैं रिवायत का सहारा नहीं लेता, मैं कुरान की सूरह हशर का सहारा लेता हूं। कैसे? अल मालिकिल कुद्दूस सलामुन मोमिनुन मुहैमिनुन। कमाल नहीं हो गई? वो भी मोमिन है, तुम भी मोमिन हो। अच्छा, बात ऊपर से गुजर गई। वो अल्लाह मोमिन है कि नहीं? सूरह हशर चला था ना, मोमिन है कि नहीं? तो तुसी भी तो मोमिन हो, वो भी मोमिन, तुम भी मोमिन। तुम मोमिन हो अली की वजह से। यहाँ जितने मोमिन बैठे हैं, जितने शिया बैठे हैं, तुम शिया हो तो अली की वजह से, मोमिन हो तो अली की वजह से। अगला जुमला अच्छा लगे, सुबहान अल्लाह की तस्बीह करनी है। मुझे दिलों का तो पता नहीं, आपने जबान से अली वलीउल्लाह पढ़ा, हाथ नीचे नहीं रहेगा अगर समझ आ गई। तुमने जबान से अली वलीउल्लाह पढ़ा, मेरे मौला अली ने तुम्हें दुनिया में अजर दिया क्या? 73 में से तुम्हें मुमताज करके कहा 72 मुसलमान है, तुम मोमिन हो। ओए होए, हमारा बच्चा भी गली से गुजरे, कहते हैं मोमिनों का है। और फरमा रहे हैं कि नहीं फरमा रहे? आप सलामत रहे। तो फिर बात आगे बढ़ाएं जी। मोमिन की तारीफ देखें, हर बंदा सेल्फ असेसमेंट करके देखे। उर्दू में कहते हैं अपने गिरबान में झांक के देखे कि कुरान की रूह से मैं मोमिन हूं। पहली सिफत मोमिन की। अब कुरान की आयतों में मेरे साथ बोलना, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह।
वाजलत क़ुलूबुहुम। मोमिन की पहली निशानी ये है, मोमिन वो होता है कुरान की रूह से जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र हो दिल वजद में आ जाता है। पीछे वाले बंदों ने थोड़ी सुभान अल्लाह की, हाय हाय। शर्त क्या है? अल्लाह का जिक्र हो दिल वजद में आए। इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए। लो जी, अब मेरे मौला का फरमान सुन के देखता हूं कितने बंदे बोलते हैं। जनाब मुफज्जल ने आयत पढ़ी कि मौला ये तो बताए कि मोमिन वो है जिसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए उसका दिल वजद में आ जाए। या अल्लाह के जिक्र से मुराद क्या है? मेरे छठे इमाम बैठे थे, उठ के कहा जब अल्लाह है नाहनो जिक्रुल्लाह, हम ही तो अल्लाह का जिक्र है। ओए होए, हम 14 ही अल्लाह का जिक्र है। तो अब आयत पढ़ूं, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम। मोमिन होता ही वही है जब उसके सामने अली का जिक्र आए दिल वजद में आ जाता है। देखिए, आपने देखे होंगे लोग उठ उठ के नारे लगाते हैं, शेर रुबाइयां पढ़ते हैं, ऐसा होता है ना। ये क्या है? वाजलत क़ुलूबुहुम, उनका दिल वजद में आ जाता है। मेरे मौला से पूछा गया, मौला वजद की कितनी किस्में हैं? का 11। पहली किस्म ये है कि जो जिसके जिक्र के वजद में आता है उसे हर तरफ वही नजर आता है। हाय हाय, लुत्फ लेके सुनना। जो जिसके वजद में हो उसे हर तरफ, तो जो अली का जिक्र सुन के वजद में आए उसे हर जगह अली अली नजर आता है। यहां बैठ के अली अली करने वालों, अभी थोड़ी देर बाद जब या हुसैन की सदा बुलंद होगी और जो बंदा हुसैन के मातम के वजद में आएगा फिर वो कमीज उतारेगा, हर जगह हुसैन। ओहो, ये वजद की किस्म है। और जब हुसैन के गम के वजद में आए ना गर्मी का पता है। आप सलामत रहे बेटा जी। तो फिर मोमिन की नहीं, अच्छा थके हुए नारे नहीं लाई दे। अली मौला, अली मौला, अली मौला, या अली, या अली। वो क्या कह रहे? मिलके जी मिलके हैदरी। चलो, बच्चे ने कहा वजहुल्ला अली, वजहे अली, हाय हाय। मैं एक जुमला कहता हूं, मैंने आपके पास तकरीबन अभी 12-14 मिनट ही पढ़ा ना। बख्शी साहब मुझे 14 मिनट में आगे जान, आपके इस आखिरी बंदे से लेके और उस कोने तक, दुकान तक, अली हजवेरी करियाने स्टोर तक जो खड़े हैं, किसी बंदे को पूछण की लोड़ नहीं कि केड़ा बंदा, पंजाबी च आख रहा, केड़ा बंदा मेरिया गल्लां तो राजी है ते केड़ा नाराज है। तुस आखोगे हाफिज साहब का बेटा जादूगर है, नहीं, मेरे पास फरमाने मोहम्मद मुस्तफा है। सरकार फरमाते हैं मजलिस में अली की फजीलत पढ़ी जाए ना, नफ्स कैफियत बनाता है, चेहरा आईना बन के दिखा देता है। ओहो, चेहरों पे लिखा है कौन राजी है। और फरमाए चेहरों पे लिखा है ना, चेहरों पे लिखा है। जो 16-17 मिनट में मेरी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा है उससे पूछने की जरूरत नहीं। आवाज ब्रेक हो गई है ना फिर? अच्छा कोई बात नहीं, जेड़ा तो मेरी गल्लां तो मुस्कुरा रहे हैं उन्होंने पूछने की लोड़ है? सारे बोलो मेरे पासे देखना नहीं ना। नफ्स कैफियत बना रहा है, चेहरा आईना बन के दिखा रहा है।
जेड़ा राजी है खुश हो रहा है ना, उसकी मुस्कुराहट दस रही है। बख्शी साहब जेड़ा मेरे ते कचीची वट के बैठे है, ऐसे ही ना जेड़ा बंदा मैंने गुस्से ना वेख रहा उन्होंने भी पूछण की लोड़ ते नहीं ना, उसका भी तो नफ्स कैफियत बना रहा है, चेहरा आईना बन के दिखा रहा है। और मैंने कुरान में पढ़ा अल्लाह कहता राज़ी अल्लाह हो अनिल मोमिनीना, कि मैं मोमिनीन से राजी हो गया। पालने वाले राजी होना कैफियत है, नाराज होना कैफियत है। शियों का अकीदा तू कैफियत रखता नहीं, पता कैसे चला अल्लाह राजी है या नाराज? कमरतदा जाहिल न बन, चेहरे से पता चलता है। इसलिए अली को वजहुल्लाह बनाया, अली का चेहरा देख लो, अली राजी, अल्लाह राजी, अली नाराज। अली 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 शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। अच्छा मोमिन की, अब मोमिन की फजीलत कुरान से नारे वाजते रहेंगे, लेकिन तुसा नाल नाले भी वेखना है। कर लो कर लो कर लो। ऐसे ही बेशक ऐसे चले, ठीक हो गया। लो जी, हुण ठीक हो गया, मतलब तुहाडा माइक खराब सी, मैं कीता है। और रजी शाह जी ओ मेरी न्याज चो दो पैसे इन्हां दा माइक रह गया जे, इहदा मतलब है सवेर दा कोई मौलवी इहो जिहा जाकर आया ही नहीं। हाय हाय, और मैं नहीं आखदा कि माइक मेरी वजह ना खराब हो गया, चेक करना किथे मुकस्सर ते नहीं। हाय हाय, सड़ गया अली दा जिक्र सुन के, आप सलामत रहे। तो फिर चेहरे से पता चलता ना, अगर चेहरा खुश हो रहा है तो फिर अल्लाह कुरान में राज़ी अल्लाह किनके चेहरे की बुनियाद पे कह रहा है। हाय हाय, इन्नमल मोमिन, तो तगड़े हो जाओ भाईजान, जिन्नी देर तुम्हारे जाकिर साहब नहीं आते मैं ही पढ़ना दे। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम, पहली निशानी ये है दिल वजद में आया। कैसे? क्या सुन के? अल्लाह का, और अल्लाह का जिक्र क्या है? अच्छा, जिक्रुल्लाह कौन है? मौला अली का नाम लेना सवाब नहीं जे, खाली इबादत नहीं। लो जी, फिर ऐन इबादत भी दसा। मेरे मौला से आके बंदे ने सवाल किया, इस जुमले से सारे सुबहान अल्लाह करना जे। मेरे मौला से आके सवाल किया, मौला या अली कहूं कितना सवाब मिलेगा? इमाम मुस्कुरा के कहते हैं, अली ज़र्फों के मुताबिक मिलता है। ओए होए 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 होए, अली ना दौलत से आता है, अली ना बदमाशी से आता है, अली ज़र्फों की तहारत से आता है। जितना ज़र्फ पाक होगा उतना अली अता होगा। मौला मैं या अली कहूं मुझे कितना सवाब मिलेगा? हुण मेरे पास देखना, मेरे मौला ने उसका चेहरा देख के कहा, अगर तू या अली कहे तुझे एक कुरान के खत्म का सवाब मिलेगा। दूसरा आया का मौला मैं या अली कहूं, इमाम ने चेहरा देखा, हुण समझ के जा देना, मुस्कुरा के कहते तुझे 7 कुरानों का सवाब। तीसरा आया 70, चौथा आया 700, 70,000 तक की रिवायत है। मुफद्दल कदमों पे गिर के कहते मौला उसे 70, उसे 700, उसे 7,000, उसे 70,000। मेरा इमाम कहता मुफद्दल जिसका जितना ज़र्फ था उतना अली बताया है। ओहो, अली ज़र्फों की तहारत से। नहीं, तगड़े होकर सुनना, तगड़े होकर सुनना। 3 चीजें हैं, 3 चीजें भाईजान, 3 चीजें रज़ी शाह जी, 3 चीजें, जिस्म, रूह, नफ्स। जब ये तीनों पाक हो फिर इबादत होती है। क्यों जी भाईजान? ऐसे ही है ना, इसे थोड़ा सा आगे कीजिएगा, बस इधर।
ये तीनों जब पाक होंगी फिर इबादत। जिस्म, रूह, नफ्स, आओ इन्हें पाक करते हैं, सारे मिलके पाक करते हैं जी। हमने जिस्म को पाक करने के लिए कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हाय मैनू थोड़ी देर वास्ते लगा मैं रायवंड आ गया, ये वैसे उकाड़ा ही है, रायवंड दूर भी नहीं है, सरो भी जाता जे, है ना। ये तीन चीजें पाक होगी फिर नमाज रोजा होगा। जिस्म, रूह, नफ्स। जिस्म को पाक करने के लिए कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस्म पाक हो गया, काफिर था, कलमा पढ़ा, ला इलाहा कहा, पाक। अब है रूह, रूह को पाक करने के लिए कहा मुहम्मदन रसूलुल्लाह, रूह हो गई पाक। अब रह गया है नफ्स, नमाजें पढ़नी है नफ्स ने, रोजे रखने हैं नफ्स ने, इबादत करनी है नफ्स ने। जब तक नफ्स पाक नहीं होगा ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है। नफ्स को पाक करने के लिए कहना पड़ेगा अल्लाह। अब सलामत रहे। मोमिन की निशानियां गिनो जी। मोमिन की निशानी ये है जब उसके सामने अली का जिक्र आए, दिल वजद में आ जाए। अली है जिक्रुल्लाह, जिक्रुल्लाह मेरा मौला अली। रिवायत नहीं पढ़ाऊंगा, कुरान शिया सुन्नी नहीं जे, ये कुरान बिल्कुल साझा जे। शिया का भी वही जे ते सुनिया का भी वही जे। जेड़ा कहता ना शिया का लागे उससे झूठे दे लानत, साडा वही कुरान है, इको कुरान है। और जब कुरान है ही मौजज़ा, मौजज़ा हेर फेर कैसे हो जाएगा। जब ज़बान मुस्तफा से निकला कुरान एक है, जाओ पढ़ो कुरान। ज़िक्रुल्लाह अली है। अल्लाह कुरान में कहता है मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंकम व नहशुरुहु यौमल क़यामत अमा। आरस कहते हैं रुखसारों को, इंग्लिश में चीक्स, उर्दू में रुखसार। अल्लाह कहता मन आराजा अन ज़िक्री, जिसने भी मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा। रिवायत नहीं पढ़ी भाईजान, कुरान है। मन आराजा अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा। पालने वाले क्या करे, आए ना थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट कर लेना, कहीं अली पे शक तो नहीं हो रहा, अली से मुंह तो नहीं फिर रहा। रिवायत नहीं, कुरान की आयत है। फ़इन्न लहू, सरकार फरमाते हैं हमारे साथ रह के भूखा रहना और हमारे दुश्मन के साथ रह के दौलतमंद होना ज्यादा बेहतर है। वहां रिश्तेदारियां कम नहीं आनिया, यहां मोमिन होता ही वही है। मोमिन की निशानियों में से बताऊं, मेरे मौला फरमाते हैं मोमिन वो होता है, हकीकी मोमिन, जिसे 40 दिन में एक दफा कोई ना कोई मुसीबत आए। हाय हाय, क्यों मौला, क्यों मुसीबत आती है? का मुसीबत इसलिए देते हैं ताकि उस मुसीबत में गिरफ्तार हो, इसके गुनाह झड़ जाएं, जब मेरे पास आए तो साफ होके आए। अच्छा हुण देखो, मैं लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान की आयत फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंकम। 70 साल तो ज्यादा हो गया मुल्क बने, असी बचपन से गए साथ बुढ़े हो गए, चिट्टी हो गई। एक बात सुनते हुए, इलेक्शन का दौर है, पाकिस्तान की मईशत बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है। ऐसी है जी भाईजान, ठीक कहा मैंने। और लफ्ज़ मईशत अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल किया और साथ कहा जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा हम उसकी मईशत को तंग कर देते हैं। अगर पाकिस्तान का रिस्क तंग हो रहा है, गौर करो ना, पाकिस्तान का रिस्क तंग क्यों ना हो। अली और औलाद अली के खिलाफ बिल लाओगे तो पाकिस्तान का रिस्क तंग होगा। अगर चाहते हो पाकिस्तान में रिस्क तो इजाजत दो, गली गली अली अली हो। कुरान का फैसला है।
मिलके अब गौर फरमा रहे हैं यार, आप सारे आज कुरान की आयतों पे बोल रहे हैं। हाय हाय, फइन्ना लहू मईशतन ज़ंका, हम उसके रिज़्क़ को तंग कर देते हैं। वनाशरहू यौमल क़यामत आमा, और जब वो मैदान हशर में आएगा अंधा होकर आएगा। कुरान कह रहा अंधा होकर आएगा, और फिर सदा लगाएगा मैदान हशर में, काला रब्बे लिमा हशरतनी आमा कद कुम तो बसीरा, पालने वाले आज मुझे अंधा क्यों उठाया? दुनिया में मैं देखने वाला था। जरा कुरान दी आयत बोलेगा नु मुर्तजा दा सलाम दे, अल्लाह पलट के कहता है कद आतत का आयातो ना फनसीहा, आज तो जैसे मुंह इसलिए मोड़ा, मेरी आयत तेरे पास चल के आई, तूने मुंह फेर लिया। ओहो, ढूंढो तो सही ये चलने वाली आयतें कौन है? इमाम फरमाते अल्लाह है, नाहन आयतुल्लाह, हम ही अल्लाह की आयतें हैं। नारे हैदरी। अच्छा, गौर है कि नहीं? मोमिन की निशानी, जब अली का जिक्र आए, दिल वाइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन, और जब उसके सामने अल्लाह की आयात की तिलावत हो, ईमान और भी ज्यादा हो जाता है। आपके सामने जो कोई इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वाली आयत पढ़े, इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़े, इन्ना अतैना कल कौसर पढ़े, वल असर पढ़े, तो फिर ईमान ज्यादा होता है ना। कुरान कह रहा जो आयात 14 की शान में नाजिल हुई है, जो इन्हें सुन के खुश हो के उसका ईमान ज्यादा हो जाए, वही मोमिन है। आसान हो गया जी। अल्लज़ीना युकीमूनस्सलात, मोमिन की तीसरी निशानी। सूरह अनफाल मेरे मशवरे नाल नहीं आई सी कि मैं उकाड़े जाके नारे लवाने ने। कुरान कुरान है, सब पढ़ो। अल्लज़ीना युकीमूनस्सलात, तीसरी निशानी ये है मोमिन वो होता है जो सलात को कायम करता है। किसे कायम करता है? सलात से मुराद क्या है? बिल्कुल आवाज है, नमाज, आप सलामत रहे। सलात से मुराद नमाज है। आपका मैंने एक एजाज गिना था पहला, आप क्या है? मिल्लते इब्राहिमी। अब देखो कुरान की आयत, जनाब इब्राहिम ने अल्लाह का घर बनाया, रब्ब जालनी मुकीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह का घर बना के कहते पालने वाले मुझे और मेरी ज़ुर्रियत में से कुछ को सलात कायम करने वाला बना। कुछ को, अगर तो सलात से मुराद नमाज होती तो सारी मिल्लत के लिए मांगते, कुछ के लिए तो ना मांगते ना। वैसे ना गल्ला तो सुभान अल्लाह घट ही लोग कर देने। हाय हाय, मैं रिवायत नहीं पढ़ी, कुरान दी आयत है। रब्बे जालनी मुकीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती, मुझे और मेरी मिन बयानी है, जुज़िया जे मेरे ज़ुर्रियत में से कुछ को सलात कायम करने वाला बना, कुछ को। आओ आगे चलते हैं। अगर आपके ज़हन में भी है कि सलात से मुराद नमाज है तो कुरान की तरफ चलते हैं। और कुरान दा वास्ता जे, कुरान शिया सुन्नी नहीं दे, शिया सुन्नी तो हट के सुनना। सलात क्या है? आओ, अल्लाह कुरान में कह रहा फवैलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, अल्लाह कहता लानत है उन नमाजियों पे जो नमाज पढ़ते हैं सलात से गाफिल है। यार आप गौर नहीं फरमा रहे, नमाज पढ़ते हैं सलात से। अल्लाह नमाजी भी कह रहा है फवैलुन, वैल है जहन्नम का आखिरी दर्जा है किन के लिए? लिल मुसल्लीन। वो कितने नमाजी होंगे अल्लाह उन्हें नमाजी कह रहा है, लेकिन लानत करके कह रहा है तुम्हारे लिए वैल है, नमाज पढ़ते हो सलात से गाफिल हो। समझ आई जे हो रहा है? सुनावा, अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्न सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर,
कुरान कहता है सलात बुराई से भी रोकती है, बेहयाई से भी रोकती है। अभी भी आपने बड़े नमाजी देखे होंगे, अगर सलात से मुराद नमाज है, आपने बड़े नमाजी देखे होंगे जो नमाजें भी पढ़ते हैं, हाजी साहब भी हैं, बुराइयां भी करते हैं, बेहयाइयां भी करते हैं। अगर कोई हाजी बुराई ते बेहयाई करता नजर आवे, इसका मतलब है अगर नमाज थी तो उस नमाज ने ना इसे बुराई से रोका है। तगड़े होके सुनना, जार फेटा वटा रखना, शिया सुन्नी तो हट के पूरे कुरान के मुताबिक सुनना। सलात क्या है? अब जिसे ज़ियारत वारसा का पता है वो मेरे साथ बोले। ज़ियारत वारसा में आप एक जुमला कहते हैं, इमाम हुसैन से मुखातिब होकर कहते हैं क्या? अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात व अतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ। हुसैन, हम गवाही देते हैं सलात को बस तूने कायम किया। सलात को हुसैन ने कायम किया। अगर सलात से मुराद नमाज है तो 9 लाख भी तो नमाजी थे। यार बताओ तो सही, वो 9 लाख नमाजी नहीं थे? वो तो इतने नमाजी थे, कहते रहे जल्दी करो हुसैन को कत्ल करो, हमने जुमा पढ़ना है। नमाजी वो भी है, 9 लाख भी नमाजी, 72 भी नमाजी। अब ज़र्फ है तो मर्तना को सुभान अल्लाह कह देना। और वो भी नमाजी, ये भी नमाजी। तो उकारे वालों देखो तो सही, 9 लाख की नमाजों में और 72 की नमाजों में फर्क क्या है? फर्क ही अली वलीउल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी। टाइम है ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजो मैं कुरान चो मोमिन की चौथी सिफत बनने लगा जे। सलाह समझ आ गए? मोमिन वो है जब अल्लाह का जिक्र आए दिल वजद में आ जाए, जब आयात की तिलावत हो ईमान और ज्यादा हो जाए, सलात को कायम करता है। आखिरी सिफत देखते हैं, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। मोमिन की आखिरी निशानी ये है, अल्लाह ने जो उसे रिस्क दिया है ना, वो अल्लाह के जिक्र पे खर्च करता है। आप गौर नहीं फरमा रहे, किस पे खर्च करता है? तो जिक्रुल्लाह कौन है? यार आप गौर नहीं फरमा रहे। जिक्रुल्लाह, अच्छा सारा कुछ मांगने की देखो, मुकाओ रफड़ मुकाने अभी हम सारा कुछ मांगते किससे? ऊंची बोलो यार, सारे शिया अल्लाह को नहीं मांगते ने, मांगते हम अल्लाह से हैं, वसीला 14 होते हैं। रिस्क मांगा अल्लाह से, तगड़े हो जाओ सारे भाईजान जड़े खलोते हो। रिस्क मांगा अल्लाह से, औलाद मांगी अल्लाह से, सेहत मांगी अल्लाह से, सारा कुछ मांगा, गाड़ी बंगला पैसा दौलत नेशनैलिटी सारा कुछ अल्लाह को मांगा। अल्लाह ने पूरे कुरान में एक ही चीज मांगी है, जेड़ी शायद अल्लाह मंगे दोगे। मुसलमान सारे बोलो, शिया सुन्नी सारे बोलो, अल्लाह जो कुछ मंगे दोगे। अल्लाह ने कुरान में एक चीज मांगी है, क्या? मन तल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना। अल्लाह कहता है कोई जो मुझे अल्लाह को कर्ज़े हसना दे? खुदा दा ना दे। सारा दिन कसीदे सुने जो कुरान दी आयतां भी सुनो, ये भी तो कसीदा ना ली मौला दा। अल्लाह कहता कर्ज़े हसना दो, फिर अल्लाह को कर्ज़े हसना। सारे जितने बैठे हो अल्लाह को कर्ज़े हसना दो। इको शय मंगी दी अल्लाह ने, सारा कुछ दे के एक शय मांग ली, दो कर्ज़े हसना दो। पालने वाले 73 फिरके हैं इस्लाम के, 72 का तो पता नहीं। अली वाले तुझे देने को तैयार हैं,
बता किस शय से मकरूज होता है? जिससे अल्लाह मकरूज हो वो हम कर्जे हसना अल्लाह को दे। पालने वाले नमाज से मकरूज होता है तो अली वाले नमाजें पढ़ते हैं, रोजों से होता है तो रोजे रखते हैं, हज खुम जिहाद जिससे भी होता है मकरूज हम वो करते हैं। मैंने सूरह मुजम्मल खोली, आयत पुकारी, अकीमुस्सलाता वातुज़्ज़काता वक़रदुल्लाह क़रदन हसना। अल्लाह कहता नमाज पढ़, ज़कात दे और मुझे अल्लाह को कर्जे हसना भी दे। हुण सिर्फ ओ सिर चाहे जेड़ा अली और हुसैन दे नां ते खर्च करदा है। मैं दसन लगा मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून की तफसीर क्या है। नमाज पढ़ो, ज़कात दो और अल्लाह को कर्ज़े हसना दो। अल्लाह नमाज से मकरूज नहीं होता, रोजों से मकरूज नहीं होता, ज़कात से मकरूज नहीं होता, हज से मकरूज नहीं होता। तो मकसद आगा जाए और शादी फिर अल्लाह मकरूज किससे होता है? मुफद्दल कहते मौला अल्लाह किस से मकरूज होता है? शिया है तो या हुसैन पे खर्च करने वाला जरूर बोलो। मेरे छठे इमाम फरमाते मन अनफक़ दिरहमन फी अज़ा अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन कान्नमा अक़रदल्लाह का जिस किसी ने हुसैन की आजादारी पे एक दिरहम खर्च किया उसने अल्लाह को मकरूज कर लिया। बोलो जो हुसैन के नाम पे लगाता है, किसके नाम पे? मन अनफक़ दिरहमिन, जिसने एक दिरहम भी हुसैन के नाम पे खर्च किया गोया उसने अल्लाह को कर्जे हसना दिया है। होए 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 होए, चले कोई गल नहीं, ये हुसैन के नाम पे देने का अजर है, वो मकरूज होता है। आओ तुम्हें मैं बताऊं हुसैन कब मकरूज होते हैं। हुसैन हुण मैं देखना है कि उतो उतो या अंदरों अंदरों भी अली है। जिसके अंदर अली होगा वो मुर्तजा को दाद देगा। वैसे हर एक के बस की बात ही नहीं कि मुर्तजा को दाद दे। तुमने हुसैन के नाम पे खर्च किया, अल्लाह कहता तुमने मुझे कर्जे हसना दिया। मेरे मौला से पूछा गया हुसैन भी किसी का मकरूज है? मेरे इमाम कहते हुसैन उसका मकरूज है जो हुसैन की मां ज़हरा के दुश्मन पे लाना। हाय हाय दुश्मनी अहले बैत पे लानत, पैगंबर पाक के दुश्मनों पे लानत, बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा के दुश्मनों पे लानत, उनके कातलों पे लानत। अच्छा हुण गल बताइए कि जी तगड़े हो जाओ। जेड़े बंदे ने मैनू हुण तक दाद नहीं दी ना भाईजान, कोई कम करे। मुर्तजा अपनी आई ते आ गया जी, अपने हमसाए नू आखे इंज मेरा हाथ फड़ लै ते जे अगर मैं मौला ने मैंने तौफीक दी हुई बादशाह ने तो मैं हाथ छुड़ा लांगा। ये तो हुसैन के नाम पे खर्च करने की बात है। आओ तुम्हें मेरे मौला अली के फजाइल पे जो बगैर शक के ईमान रखता है उसका अजर बताओ। मेरे इमाम फरमाते जो बंदा बगैर शक के अपने दिल में मेरी विलायत को बसा लेता है वो घर भी बैठा रहे रिस्क देने अली खुदा दे। हाय हाय जो मानता है कि यदुल्ला अली है उसे चिल्ला नारा न मारा हैदरी। मैं जल्दी करने लगा। जो बंदा बगैर बगैर शक के, ये शर्त जे बगैर शक के, वैसे तो दूजी पार्टी भी अली वलीउल्लाह पढ़ती है ना। सारे कहते हैं असि भी अली नूं मानने आ, सारे मानते ने अली नूं, लेकिन रिस्क नूं मिलेगा जड़ा बगैर शक तो। चलो देख लेते हैं। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का एक माशकी था। मेरे मौला माशकी समझते हो ना, जिन्होंने नहीं समझ आती हो मशक वाले पासे वेखे। ए मशक जे जेड़ा इदे च पानी रख के पियाए माशकी। मेरे मौला भी तो माशकी है ना किसी के।
ओए होए होए और जिदा ज़ारफ है सुभान अल्लाह अलम नु देख के करो। अल्लाह जाने वो बीबी क्या कमाल होगी जिसका माश की बाबुल हवाएज है। ओए होए होए तो गल समझ नहीं आई तो लंघ गई जे जनाब अब्बास बाबुल हवाएज मिलदे हो ना शुक्र है जे दो चार बंदे मनदे ने। बैठा तेरा पुत्र चलो इनू समझ आई अल्लाह करे तानू भी समझ आ जाए। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का माश की था। आगे जाना आपने देखना है तुसी खलोते कुर्सी ते बैठे इधरले पासे वेखना बंदियां दा हाथ थले ते नहीं रह गया ताकि मौला को दुआ मंगिए। सारे गौर करना मेरे मौला अली का माश की था। किसका? मौला अली का माश की था। लो जी मैं लखनऊ ते मैं बंदे खिलारे सन पूरा 20 मिनट मैनू लखनऊ ने दाद दी। मैनू हसरत नहीं मैं दुनिया के सब तो बड़े इमाम बारगाह 13 दिन पढ़िया जे और 2.5 3 घंटे पढ़िया और उन्होंने हिसाब न 10 लाख बंदा सी मेरे हिसाब न 2-3 लाख ही सी लेकिन इतना बंदे में मैं पढ़ चुका मुझे हसरत नहीं। मैंने बात जुमला कहा बिलाल काज़मी उठ के 20 मिनट तक मुझे दाद देता रहा। मैंने कहा मौला अली का माश की था। अल्लाह जाने वो कितना खुशकिस्मत होगा जो साकी कौसर का भी साकी है। ओहो अली साकी कौसर है। और पीछे वाले हो राजी हो। आज एक ऐसा नारा लगाना है कि जिससे मुर्तजा भाई खुश हो जाएं। सिर्फ ये जो पंडाल के अंदर अंदर बैठे हैं ना सिर्फ ये जवाब देंगे खड़े वाला कोई बंदा जवाब नहीं देगा। नारे हैदरी। अब नारे का जवाब देना जो लोग खड़े हैं। नारे हैदरी। बड़ी गाली राजी हैं जनाब तुहाडे तो। वैसे वैसे एक गल और सुना देवां मेरे को है ना टाइम बस 5 मिनट और जे इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ना फिर मसाहब भी तो पढ़ना ना थोड़े जाकर साहब आने वाले होंगे। जब भी अली का नारा लगाओ ना लोग कहते हैं हाथ चुक के जाकर मौलवी थल्ले वाला बच्चा हाथ ओ बच्चे मेरी गल सुनो गौर ना थोड़ी जिंदगी होवे हाथों को उठा के नारा लगाते हैं ना। इस मसले को हल किया था अबू जर और सलमान ने। अबू जर का जो सलमान जब भी नाम अली आता है तेरे हाथ बुलंद क्यों हो जाते हैं? कहा अबू जर इसलिए मैंने जो अलास्प पे और कदीर पे अली की विलायत का अहद किया नाम अली सन के हाथ उठाता हूँ तजदीद हो जाती है। यहाँ पंजे खोल के नारे हैदरी। यहां वही उठाएगा जो अलस्त में इकरार विलायत अली कराया है। चलो 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 मौके मौके मेरे मौला अली का माश की था। ए चेक करना भाईजान कोई हाथ थल्ले तो नहीं रह गया। मेरे मौला अली का माश की था। बज़ाहिर अली ने मेरे मौला अली ने बज़ाहिर किसी बंदे दाद नहीं दी आगा जान। बज़ाहिर मेरे मौला अली ने दुनिया से पर्दा किया। चलो 2-4 बंदे रल गए ने बज़ाहिर सुन लो भाईजान 14 बज़ाहिर आते हैं बज़ाहिर चले जाते हैं। अगर तो उकाड़े वालों का अकीदा ये है अली 13 रजब को आए और 21 रमजान को चले गए तो रजी शादवां सी आली मददी मैनू बुलान दी लोड़ नहीं। अगर अली 13 रजब को आए तो आदम की तौबा कैसे कबूल हुई? ये जो आदम कह रहा था या आला बेहक अली मानना पड़ेगा। अभी आदम ना था मेरा मौला अली। सारे मिलके नारे तकबीर नारे रिसालत दोनों हाथ उठा के पंजा खोल के अलस्त का जो है वादा पूरा करके नारे हैदरी। शाबाश सलामत रहे। अच्छा टाइम मेरे को थोड़ा है वरना मैं गल्लां बड़ियां करदा। मेरे मौला चलो अगले जुमले चेक कर लेने। मेरे मौला अली का माश की था। बज़ाहिर अली ने फिर रह गया जी हाय हाय बज़ाहिर अली मौला ने हुन ठीक है थे रखना। मेरी आवाज मैनू आए ना तो फिर मैं उस हिसाब ना जोर घट लाना। अच्छा अच्छा तुम डब्बे का खुदा का ना जे समझ लो डब्बा पीर बैठा जे
चलो कोई गल नहीं, तुहाडी मेहरबानी। ये इत्थे रखना। ओ बच्चों कोई बोले ना, ध्यान ना बहना जी। बज़ाहिर मेरे मौला अली ने दुनिया से पर्दा किया, फलां 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 की हुकूमत आई। मिंबर सोना है, मिंबर सोना है, गल्लां समझदे हो ना? ते सानू आंदे ही नहीं। ओ मैनू करोना होया सी, मैं ना ही भुल गया जे। ठीक है ना जरा, फला फला की हुकूमत आई, उन्होंने मेरे मौला अली के, आपने देखना मक्सी साहब बंदे उठ के ना बोले मैंने मौला से खैरात नहीं मांगी, उसने ना पर्दा किया ना। बज़ाहिर कूफे की हुकूमत ने जब नौकरी से निकाला ना, गरीब हुआ, फकीर हुआ, फाकों पे आया, सारा वाक्या छोड़ दिया मैंने, शॉर्ट एंड शार्प करके सारा छोड़ दिया। जब फाकों पे आया ना, एक दिन कब्र अली अलैहिस्सलाम पे जाके कहता, या अली तेरे इश्क में फकीर हो गया हो। हाय हाय, अल्लाह करे कोई हो जो इसके अली का फकीर हो। जो जिसके इश्क का फकीर होता है उसे हर जगह वही नजर आता है। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, खैर अगले जुमले तो बड़ी दाद देनी तुसा। या अली तेरे इश्क में फकीर हो चुका, तू मजहर तौहीद है, रिस्क दे या मौत दे। देखो जब आप मजहर तौहीद कह देते शेर खत्म हो जाता है। वो मालिक है, ये मजहर है। मैं मजहर दे उते इसी जगह दे उते तकरीर कर चुके हैं, बिल्कुल मैं इत्थे ही पढ़ के गया था मजहर दे उते, लिहाजा दोबारा कोई जुमला नहीं कहना। या अली तू मजहर तौहीद है, रिस्क दे या मौत दे। हाथ चेक होणगे सारे दे। जाकर कहते ना आवाज आंदा है, आवाज आई। अली मौला का मास्टर कहता आवाज आई, मैंने सुना, मेरे मौला अली की आवाज थी। कहा मेरा नौकर, मेरा मास्की, रिस्क भी दूंगा, शाही भी दूंगा, रिस्क भी दूंगा, शाही भी दूंगा। मौला तेन भी देवे, शर्त है क्या? का कूफा के बाजार में मुझ अली के नाम पे भीख मांग। क्या कर? कूफा के बाजार में मुझ अली के नाम पे भीख मांग। लो जो ने आवाज सुनी, उन्हें कासा चाया, उन्हें खुदा दा ना जे आखिरी जुमला जे फजाइल दा, सज्जे खबे नहीं देखना। उसने कासा उठाया, कूफा के बाजार में आया, पहली सदा लगाई, है कोई जो अली के नाम पे भीख दे, खैरात दे? नासमी की दुकान पे आया। खुदा दी कसम मैं नासमी का तर्जमा करा, बंदे फड़कने थे, मेरा काम ही नहीं। मैं आप अमन कमेटी वाला बंदा जे, सारे शिया सुन्नी नाल लेके टुरना हुआ। उसने आके कहा अली के नाम पे भीख दे। जैसे ही कहा ना अली के नाम पे भीख दे, नासमी ने देखा ये तो वही है जिसे हमने नौकरी से निकाला था। अब अली के नाम पे भीख मांगता है। उसने काम किया, उसने गले में हाथ डाला, ढेर सारे पैसे निकाले, निकाल के ना अली मौला के नौकर की तरफ बढ़ा के कहता है तुझे देता हूं, पर अली के नाम पे नहीं, अपने पीरों के नाम पे। हाय हाय, मैंने पीरों का नाम ही नहीं आता। अपने पीरों के नाम पे मक्सी साहब देखना, कोई हाथ नीचे तो नहीं रह गया जब कहा ना अली के नाम पे नहीं, अपने पीरों के नाम पे दूंगा। अली का नौकर मास्की कहता है जा काम कर, भीख अली के नाम पे मिलती है, भिखारियों के नाम पे नहीं। ओहो, भीख अली के नाम पे मिलती है। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, बिल्कुल ढिला नारा है। दानिया का गला जो बह गया इस तरह से ढिला जे। सारे का मिलके जवाब आना चाहिए और इतना जवाब आना चाहिए कि याद रखा जाए। नारे हैदरी। आप सलामत रहे। तो बात समझ आई? हाय हाय, वैसे दाद बनिया थोड़ी दी सी मेरे हिसाब नाल, चलो फिर भी गुजारा कर लेने। ठंड बहुती हो गई ना, रात का टाइम है, बुकलों च भी तो हथ वड़ गए ने।
भाई जिन्हें उन्हें बन्ने उन्हें दाद कितों देनी है तेरी जिंदगी होवे। अच्छा भीख हुण आखिरी जुमला पढ़ने लगा जो फदाल दा राजी रहना। भीख अली के नाम पे मिलती है, नहीं सारे में ना बोलो, भीख अली के नाम पे मिलती है। मैं नासवीदा तर्जमा नहीं करना, लेकिन मैं एक इशारा देने लगा जे इशारे तो पता चलेगा कि किन्नू किन्नू समझ आई है। जिदा हाथ उठेगा मैं समझ आवांगा उन्हें समझ आई। का भीख अली के नाम पे मिलती है, भिखारियों के नाम पे नहीं। अली का नौकर मास्की कहता तू मुझे क्या भीख देगा जो खदीजा के बर्तन बेच के गनी हुआ। और ढूंढो तो सही मोहम्मद मुस्तफा की ज़ौजा जनाब खदीजतुल कुबरा और सोने चांदी के बर्तनों में खाने किसे खिलाती थी। क्या तू मुझे क्या भीख देगा? अल्लाह अकबर। जो खतीजा के बर्तन बेच के गनी हो गया। सरकारें एक अहले सुन्नत जितने बैठे हो यहाँ पे दाएं बाएं, ये जो भी भाई नारा लगा रहा था मौला उसे भी जिंदगी दे, उन्हें नारा गौसिया लाया, साढ़े भाइयों सारे आओ आके सुनो। आखिरी जुमला कह के इनकी गुर्बत की तरफ जाने लगाओ। हमने तो नाते ये पढ़ी थी, सारे नबी तेरे दर पे सवाली, शाहे मदीना नबी मोहम्मद के दर पे सवाली। मोहम्मद उम्मत के सामने सवाली बन के कहते हैं कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। का मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस मेरे करीबियों से मोहब्बत और मवद्दत रखना। यही मांगा ना कि मेरे करीबियों से मवद्दत करना। मोहम्मद ने सवाली बन के मवद्दत मांगी। मुसलमानों ने, बंदा शिया होना हाय जरूर करेगा, ऐसा अजरे मवद्दत दिया है। आज जिसकी शहादत के लिए आए हो ना, जब वो शाम से वापस मदीने आई ना, तो ना भाइयों ने पहचाना है ना बेटियों ने पहचाना है। अल्लाह जाने इतनी जख्मी थी अली की आलिया बेटी, फिजा को कसमें उठा के कहना पड़ा हनफिया खुदा की कसम यही अली की बेटी है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हम मौला तुम्हारी हाय कबूल फरमाए। अल्लाह जाने इतने जख्म थे आलिया के सर पे। नहीं यार, जो बंदा रैयत इमाम जमाना बैठा ना, उस पे औजब है कि वो हाय करे। फजाइल में खिताबत होती है, मसाइब में दर्द होता है। जिसे अरमान है कि जो अली की जीनत थी, हाय हाय। इमाम जमाना का सलाम पढ़ता हूं मैं। जितने आजादार बैठे हो ना, हाय की सदा जरूर बुलंद करना। रोना तो हर एक के बस में नहीं, हाय बस में है। इमाम सलाम करके कहते हैं सलाम हो मेरा अपनी उस दादी पे जिसका सर भी जख्मी था, जिसका शाम के बाजार में बार बार चेहरा रंग बदलता रहा। तड़प के पूछा गया मौला ये कैसा सलाम है, मौला ये कैसा सलाम है। उस बीबी पे सलाम के शाम के बाजार में जिसके चेहरे की रंगत बार बार बदलती रही। बंदा मोमिन आजादार है तो हाय करेगा। इमाम जमाना खून रो के कहते हैं कैसे ना मैं सलाम करूं, जब मेरी दादी आई ना शाम के बाजार में, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। वो शाम की नजस औरतें पत्थर बरसाती थी और कोई पत्थर आलिया के चेहरे पे लगता है। हाय 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 हाय, इतना जख्मी चेहरा। और अल्लाह लानत करे नौफल मलून पे, उस पे लानत किया करो। ये वो मलून है जिसे हाकिम कूफा ने कहा था साथ साथ रही अली की बेटी के महमल के, अगर ये सोने का इरादा करे इसे सोने नहीं देना है। नहीं, मोमिनों को बात समझ नहीं आई।
इसने जब भी आलिया आंख बंद करती ये सर पे नेजा मारता था। मैं गुर्बत एक पढ़ देता हूं। मौला तुम्हारी हाय कबूल फरमाए। तुम्हें पता जो नहीं शरीफों को बेटियां कितनी प्यारी होती, और ये तो वो अली की आलिया बेटी है जिसने अली भी मनवाया है, जिसने हुसैन भी बनवाया। कर लो ना यार, साल के बाद एक ही दिन आता है ना आलिया की गुर्बत का, तो मैं जुमला कहूं हाय जरूर कर देना। अज़ादारो, आलिया का खैमा वो खैमा था, अलम सामने है, समझ आए तो हाय जरूर करना। आलिया का खैमा वो खैमा था जहां हुसैन भी बगैर इजाजत के नहीं जाते थे। अब पढ़ो जुमला, जब शाम गरीबा आई ना, और जहां हुसैन बगैर इजाजत के ना जाते थे, सिमर मलून घोड़े पे बैठ के आलिया के खैमे में आया ना, नेजे से चादर उतार के फरात के किनारे मौला अब्बास के लाशे पे आके ना चादर घुमा के कहता है, अब्बास इसी चादर का मुहाफिज था। अज़ादारो, अब्बास मौला की लाश तड़पती है, फरात के किनारे कटे गले से आवाज आई, हुसैन मैं न कहता था मुझे इजाजत दे दे, इजाजत भी होती आज अली की बेटियां। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मौला है कबूल फरमाए। हाय हाय, और मेरे आकाज़ादी तेरा एहसान है, हाय हाय, मौला है कबूल फरमाए। एक जुमला पढ़ता हूं, फिर आहिस्तगी से रोते रहना। मैंने शहादत मुकम्मल पढ़नी है, खाली मैंने आलिया की शहादत नहीं पढ़नी। मुझे बानियान ने यह भी कहा है कि साथ, क्योंकि ये नकवी सादात हैं, साथ हमारे जद इमाम अली नकी की भी गुर्बत पढ़े। जो तो सैयद बैठा है ना, मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, जाके पढ़ लो। डॉक्टरों ने लिखा है जिसे जहर मिले ना उसे दो चीजों की तलब बहुत होती है, क्या? एक पानी और एक खुली जगह। हाय हाय, कि जहां वो पानी ठंडा पिए और तड़पे। अल्लाह जाने कोई है जो सामर्रा में इमाम अली नकी का वो जिंदान देख आया है। इमाम का जिंदान ऐसा था, इमाम ना बैठ सकते थे और ना पहलू बदल सकते थे। जब इमाम को जहर मिलाना, इमाम तड़पते हैं, तड़पने की जगह नहीं मिलती है। अजरुकुम अल्लाह, मैंने दोनों का, मुझे हुक्म जो मिला है, मैंने दोनों की गुर्बत पढ़नी है। जब पता चला ना मोतजर बिल्ला को, अल्लाह इस पे लानत करे, उसने कहा हमने जहरे जमुर्रत दिया था। और तुम्हें बताओ शिया कौम रोती क्यों है? शिया कौम को, सादात को दो जहरों ने खाया है, एक जहरे हलाहिल ने, दूसरा जमुर्रत की जहर ने। खुदा के लिए जो सैयद बैठा उसकी हाय बुलंद जरूर होनी चाहिए। जमुर्रत का जहर वो जहर था जो अरब वाले पहाड़ों को पिघलाने के लिए पहाड़ों पे डालते थे। नहीं, जिसे समझ आए ना वो हाय जरूर करे। जहां से जहर गुजरता था वहां से नालियां बनती जाती थी। अज़ादारों, इसी जमुर्रत के 7 कतरे मौला नकी को दिए गए। इतना शदीद जहर था, इमाम कदम उठाते पांव की जमीन का रंग बदल जाता। इमाम की तलियों से भी खून है, आंखों से भी खून है। जो सैयद बैठा करते आओ ना हाय, मुझे हुक्म ना देते तो मैं ना पढ़ता। मुझे कहा हम नकवी सैयद हैं, हमारे जद की शहादत पढ़। तड़पते थे, जगह न थी। एक मलून कहता है आप सलामत रहे। मोतजर से पूछता है बता अली नकी शहीद हुआ कि नहीं, मर गया कि नहीं? बंदे सैयद ने हाय ना की ना, आलिया जाने वो जाने। कहा नहीं। उसने कहा फिर एक काम करो, हाय हाय, बंदा शिया होगा हाय जरूर करेगा। क्या काम करे? कहा 50 कुर्सियां लगवाओ। इसके महल के ऊपर 50 कुर्सियां लगाई गई।
फिर ये मलून मोतजर बिल्ला कहता है अब इमाम को ला के मेरे सामने रखो, मैं देखूं तो सही ज़हरा का बेटा तड़पता कैसे है। नहीं यार, जिसे समझ आई है ना वो हाय जरूर करे। अज़ादारो, ये मलाइन कुर्सियों पे बैठे रहे हैं, इमाम अली नकी तड़पते हैं, ये हंसते हैं। जब इमाम ने तड़पना शुरू किया ना, ये मलून कहता है जल्दी करो 300 नाचने वालियां ले आओ, ताकि अली नकी के रोने की और आहो पुका कोई ना सुन सके। अजरकुमुल्लाह, ये शहादत बहुत कम बल्कि साल में कोई एक ही दफा पड़ता है, तो इसलिए आज सुन लो। बानी सादात नकवी है ना, इतना होता ना तो हम शिया न रोते। इमाम नकी अलैहिस्सलाम को मेरे मौला ने कहा सलाम हो मेरा उस दादे अली नकी पे जो मिसले मुस्लिम बिन अकील था। हाय हाय, जो इस जुमले पे हाय कर गया उसे मैं दुआ दे के जा रहा हूं, मौला तुम्हारी हर मुश्किल आसान करे। मेरे मौला अली नकी की औलाद के यहाँ बैठे हो, यहाँ पे हाय जरूर करना। का जब इमाम तड़प तड़प के दुनिया से चले गए ना, ये मोतजर बिल्ला कहता है मेरा दिल भरा नहीं। अज़ादारों क्या हुआ, इन्होंने इमाम का जनाजा इसके महल से जब गली में गिराया ना, और पांव में रस्सी डाल के अली नकी का जनाजा कभी इस बाजा कभी इस बाजा। एक काले बुर्के वाली बीबी थी जो रो रो के कह रही थी बस कर दो, परदेश में मेरा बेटा मारा गया, ले आओ ना मेरे मौला के जनाजे को। अज़ादारों, मैं कहूंगा मौला आप खुशकिस्मत है, गुस्ल भी मिला कफन भी मिला। हाय ज़हरा काला हुसैन, तेरे लाश पे घोड़े दुड़ाए गए।